मेरा नाम आमिर मलिक है और मुझे ऑफ रोडिंग का बहुत शौक है। एट द एज ऑफ 25 मैंने ऑफ रोडिंग शुरू की थी और टू बी वेरी प्रिसाइज 1984 में मैंने गाड़ी परचेज़ की थी और तब मैंने ऑफ रोडिंग की थी। और अभी मुझे इंकशाफ हुआ है कि जी इसको 40 साल हो गए हैं और मेरी ऑफ रोडिंग की 40th एनिवर्सरी है। तो डेट तो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कि डेट कौन सी थी, मगर इसी साल 1984 से 2024 तक। जो पहली मेरी जीप थी वो थी विलीज 1949 और वो 1984 से 87 तक मेरे पास रही। फिर उसके बाद मैंने 91 में एक और परचेज़ की फोर्ड GPW, जो फोर्ड GPW 1 साल लगा मुझे तैयार करने में और अभी तक माशाल्लाह वो मेरे साथ पास ही है। पहली जो मेरी 4x4 थी वो तो 1949 विलीज थी, मगर मैं कन्वर्टेबल गाड़ी लेना चाह रहा था जो मैं उस वक्त नहीं ले सका। और उसका भी एक स्टोरी ये है कि हम लाहौर जाते होते थे अपनी नानी माँ के घर, तो वहाँ से मैं और मेरे कज़न जो हैं वो RC पीने के लिए जो है वो लिबर्टी जाना होता था। तो एक दफ़ा वहाँ पे गया तो एक लड़के जो थे वो अपनी कन्वर्टेबल गाड़ी पे आए हुए थे, तो बड़ा इंस्पायर हुआ। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं कन्वर्टेबल ले लूँ जो मैं नहीं ले सका। फिर उसके बाद फिर मैंने वो इरादा तो तर्क कर दिया। तो मैं जब अपने ऑफिस से अपने घर जाता होता था तो वो एक शॉर्ट रूट था, एक लॉन्ग रूट था। शॉर्ट रूट पे तो ठीक था, लॉन्ग रूट पे वहाँ पे एक जीप नज़र आई मुझे। तो मैं हर रोज़ उस पर जो है तो जाता था, अपना मोटरसाइकिल या गाड़ी जिस पे भी होता था आराम आराम से जाना, गाड़ी को देखना, एडमायर करना। तो मेरे फादर के दोस्त थे वो गिलगित से आए थे, तो मैंने उनको कहा कि नहीं मुझे जो है ना ये गाड़ी एक पसंद आई है तो आप मेरे साथ चल के देखें। उन्होंने गाड़ी पसंद देखी तो उनको भी पसंद आई। वो गाड़ी तो नहीं हमने परचेज़ की, मगर उन्होंने फिर मुझे एक जगह बताया जहाँ पे एक विलीज फॉर सेल थी। तो 1949 की फिर वो मैंने परचेज़ की और वो 87 तक भी मेरे पास रही, जिस पे हम अक्सर ऑफ रोडिंग पे जाते थे। उसका भी ओरिजिनल इंजन था और ओरिजिनल इंजन, ओरिजिनल स्पेक्स, बिल्कुल ओरिजिनल गाड़ी थी वो और ग्रीन कलर में थी। ली तो मैंने ऑफ रोडिंग के लिए ली थी, मगर उसमें जो है वो मेरे 2 भांजे हैं माशाल्लाह, आशान मलिक और फारान मलिक। वो तब बहुत छोटे छोटे होते थे, अब तो खैर बड़े हो गए हैं। और उन्होंने उसका नाम रखा हुआ था जीप जान। तो वैसे तो मेरा वो उनके ऊपर बड़ा टैका था, मगर जब वो जीप जान कहते थे तो फिर मैं उनकी हर बात मान लेता होता था। तो उन्होंने बड़े मेरे साथ एंजॉय किया, सैरें की और बड़ा एंजॉय किया हमने उस जीप जान पे बहुत एंजॉय किया। जैसे 87 में मैंने बेची तो 91 में फिर मेरे एक दोस्त के पास थी कुछ जीप्स, तो मैंने उसमें से परचेज़ की और उसको जो है ना 1 साल लगा मुझे रिस्टोर करने में। और वो फोर्ड GPW 1942 थी। ये भी ओरिजिनल स्पेक्स पे है, बहुत माइनर चेंजेस हमने किए हैं। कुछ लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि इसके रिम्स जो चेंज हुए हैं, कलर एक तो ऑब्वियसली ओरिजिनल कलर नहीं है, तो रिम मैंने चेंज किए थे। इसके रिम मैंने कमांडो के लगाए हुए। येलो कलर करना जो था वो एक बड़ा डिफ़िकल्ट डिसीजन था मेरे लिए, क्योंकि उस ज़माने में जो है 90s में ग्रीन 42 मॉडल हो और वो ग्रीन कलर होती थी साथ की। तो मेरे मामू ने एक दफ़ा जब मेरी ग्रीन जीप थी तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारे पास ये जो जीप है इसको ज़रा लाइवली कलर कराओ। तो मेरे ये दिमाग में फंस गया। जब मैंने दोबारा जीप तैयार की तो मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस थी, वाइट कलर, सिल्वर कलर, ग्रीन कलर, बॉटल ग्रीन कलर और येलो कलर। तो आई ऑप्टेड फॉर येलो कलर, जो एक बड़ा डिफ़िकल्ट डिसीजन था, हर बंदा लाइक नहीं करता, मगर आज वो मेरी येलो कलर जो है वो मेरी आइडेंटिटी है। और बहुत सारे लोग मुझे बहुत सारी जगहों पे मुझे पीली परी के नाम से मेरी जीप को जानते हैं और मैं उसी की वजह से थोड़ा बहुत मशहूर भी हो गया। हाँ, ये भी एक बड़ी अच्छी स्टोरी है। मेरे हमारे क्लब में एक दफ़ा डिसाइड हुआ कि जी सारे अपनी अपनी गाड़ियों के नाम रखें। तो वो जब
सब लोगों ने अपने नाम रख दिए। तो हमारा एक दोस्त है, उसने कहा जी आपने क्या नाम रखा है? तो मैंने कहा जी मैंने तो कोई नाम नहीं रखा, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। तो उसने कहा कि जी आप इसका नाम जो है ना पीली परी रख लें। तो देर एंड देन मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा आज से ये पीली परी है। और ये मुझे बताया था मेरे दोस्त हैं शहजाद, उनकी अपनी जो जीप थी वो पिंक कलर की थी। तो उस पिंक कलर को उन्होंने, पिंक कलर की वजह से उन्होंने अपनी जीप का निक नेम रखा होता पिंक पैंथर। उनका पिंक पैंथर है और मेरा पीली परी निक नेम पड़ गया, और माशाल्लाह वो बहुत पॉपुलर होगी। थ्रू आउट द ईयर्स मुझे फैमिली की बहुत अच्छी सपोर्ट रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इवन मेरे बच्चे जब छोटे से थे तब से मेरे साथ जा रहे हैं। मेरी बेटी आना और मेरा बेटा आहत, वो मेरे साथ ऑफ रोडिंग पे जाते थे, और E10 में हमने बहुत ऑफ रोडिंग की है। बल्कि मैं तो कई दफ़ा ऐसा होता था कि मैं अपने बच्चों से का एग्ज़ाम एक टेस्ट ले लेता था कि भाई ये ट्रैक है, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो 80-90% जो है ना वो उनके जो है ना वो जवाब बिल्कुल ठीक होते थे। वो कहते थे बाबा ये ट्रैक नहीं हो सकता, तो वाकई डुएबल नहीं होता था। और कुछ ऐसे थे जो होने वाले होते थे, तो वो बता देते कि जी बाबा ये हो सकता है। तो दैट मीन्स कि उनकी भी मेरे साथ ऑफ रोडिंग करते करते और बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हो गया था। इसी तरीके से जो है वो मुझे बहुत शौक़ होता है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मेरी जीप चलाएं। शायद कई लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा, मगर जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं इनको अपनी जीप चलाने दी। और बल्कि मागला रोड तब नहीं बनी थी, और उसका बल्कि डबल रोड नहीं बनी थी उसकी। तो हम वहाँ पे जाते थे और दोनों बच्चों ने मेरी जीप चलाई थी। बल्कि मेरी जीप नहीं है, उनकी जीप है, मेरे बच्चों ने जीप चलाई थी। बचपन में तो बहुत ज़्यादा शौक था, फिर बीच में उसका इंटरेस्ट थोड़ा सा जो है वो ऑफ हो गया, फिर वो नहीं जाता था। अभी रिसेंटली वो 2-3 दफ़ा मेरे साथ गया है, तो उसने वो जो है वो ट्रैक जो ऑफ रोडिंग इवेंट इंजॉय भी किए हैं और ट्रैक्स भी किए हैं। बल्कि मैंने उसको ड्राइव करने दी, 1-2 जगह टफ जगह थी। एक तो ट्रैक ऐसा था कि वो उससे 2 दफ़ा पहले मैं गया तो वो ट्रैक जो है वो मेरे से नहीं हुआ। बड़ी कोशिश की और सारे लोगों ने कर लिया, मेरे से नहीं हुआ। मगर जब मैंने आहत को दिया तो आहत को मैं सजेस्ट करूँ कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, और जो उसने मेरे कहने पे अमल किया और उसने फर्स्ट गो में वो ट्रैक कर लिया, जो मेरे से पहले दफ़ा नहीं हुआ था। मैंने उसके बाद कोशिश की और फिर मेरे से बाद में हुआ था। 91-92 में मुझे अप्रोच किया गया जब मैंने नई जीप बनाई थी। तो एवॉन टायर्स थे, उन्होंने अपने टायर्स के एडवर्टाइजमेंट के लिए उनको जीप चाहिए थी। तो वो उस एवॉन टायर्स के जो है ना ऐड पे मेरी जीप आई थी, और उस वक्त मैं ही चला रहा था उसको। तो वो बहुत थोड़ी देर वो ऐड चला टीवी पे, मगर उसके बाद वो फिर ऑफ एयर हो गया। उसके बाद मैंने दोबारा नहीं उसको देखा। तो 93 में एक प्रोग्राम आता था गीतार 93 शोएब मंसूर साहब का। तो उस ज़माने में जो है वो जुनैद जमशेद की उन्हीं दिनों में उससे आसपास की शादी हुई थी। तो मेरा छोटा भाई आसिम, उसकी जुनैद जमशेद से दोस्ती थी, तो उन्होंने उनको खाने पे बुलाया। वो खाने पे आए तो वहाँ पे मेरी जीप ही खड़ी थी। तो उन्होंने कहा ये जीप अगर आप कहते हैं तो हम आपके गाने में पिक्चराइज करा लें। मैं कहा श्योर। तो फिर उन्होंने जब ग्रीन सिग्नल दिया तो फिर मैं ये जीप लेके गया वहाँ पे अपनी फोर्ड GPW रोज़ एंड जैस्मिन गार्डन इस्लामाबाद, वहाँ पे पिक्चराइजेशन हुई। और फिर उसके बाद वो जो ऑन एयर हुआ गाना, तो गाने का नाम है मेरा दिल नहीं अवेलेबल। तो अगर आप भी उसको YouTube पे देखें तो आपको पता चलेगा कि इट्स सेम कार। और मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ, पहले नहीं करता था और बाद में मैं प्राउड फील करता था कि जी ये वो गाड़ी है जो किसी ज़माने में जुनैद जमशेद ने भी चलाई है और मैं चला रहा हूँ। एंड आई एम वेरी हैप्पी। जैसा मैंने आपको बताया कि जी मैंने तो ऑफ रोडिंग शुरू की थी 84 में, जिसमें हम उस ज़माने में 4-5-6 लोग जो है लाइक माइंडेड ऑफ रोडर्स हम जाते थे ऑफ रोडिंग पे। कभी लालाजार, कभी E10, कभी इस्लामाबाद के सुबर्ब्स में हम ऑफ रोडिंग करते थे। तो फिर एक इवेंट हुआ हमारा जो नॉर्मल ऑफ रोडिंग इवेंट हम करते होते थे। तो उसमें एक हमारे साथ आए 2 भाई थे, एक सुहेब कैनी और एहसान कैनी। वो अपनी गाड़ी पे उन्होंने हमारे साथ ऑफ रोडिंग की और उन्होंने बताया कि जी उनका जो है वो जो क्लब है उसका नाम है इस्लामाबाद जीप क्लब। तो हमने कहा ठीक है। और उसके दरमियान में हमने फिर अपना क्लब बनाने के लिए एक प्लान किया।
तो तबाक रेस्टोरेंट है इस्लामाबाद में, ब्लू एरिया में होता था एक ज़माने में। तो वहाँ पे हम सारे लोग बैठे और हम लोगों ने डिसाइड किया, तो हमने अपने क्लब का नाम रखा दी ऑफ रोडर्स। वो कुछ अर्सा वो चला, मगर हमारे पास कोई एक्सपर्टीज नहीं थी, हमारे पास नेट का एक्सेस नहीं था, हमारी जो पिक्चर्स या वीडियो जो है वो कहीं अपलोड नहीं होती थी। तो कुछ अर्से बाद फिर मैंने जब देखा कि नहीं आज ये नहीं हो रहा, तो फिर मैंने एहसान कैनी से बात की कि यार आपका क्लब तो ज़रा सारी दुनिया में देखा जा रहा है, तो अगर आप कहते हो तो हम अपना क्लब आपके साथ मर्ज कर लें। तो ही इज़ वेरी काइंड, उन्होंने कहा कि ये ठीक है। तो फिर वो दी ऑफ रोडर्स का मर्जर हुआ था इस्लामाबाद जीप क्लब के साथ। तो फिर उसके बाद से फिर चाल सौ चाल और इस्लामाबाद जीप क्लब हमारा जो क्लब है वो ग्रो कर रहा है और बड़ा अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो क्लब है इसमें हम वी आर नॉट देयर फॉर क्वांटिटी। हमारे अभी भी माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया है, मगर हमारे अभी भी जो मेंबर्स हैं वो सिर्फ 68 है या 69 मेंबर्स हैं। तो अगर हम अभी भी कोशिश करें, तो अगर हम ग्रीन सिग्नल दे दें तो मेरा ख्याल है कि विद इन ईयर और सो हम बहुत सारे मेंबर्स बना सकते हैं। मगर हम वी आर देयर फॉर क्वालिटी। आज हमारे जो क्लब में जो मेंबर्स हैं वो एक से बढ़कर एक है। मतलब हमारे जो इस वक्त जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर नदीम नईम, वो जो है वो बाय प्रोफेशन इज़ अ डॉक्टर एंड कार्डियोलॉजी के हैं। डॉक्टर एहसान कियानी जो हैं वो भी डॉक्टर हैं। असद मरवत जो है वो IBM में थे पहले, अभी अपना वो भी जॉब करते हैं। मैं बिजनेसमैन हूँ। इस तरीके से कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कुछ अपना बिजनेस कर रहे हैं, कुछ जॉब्स कर रहे हैं। तो लाइक माइंडेड सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, तो अच्छी एक कम्युनिटी है। और मैं समझता हूँ कि जो हमारी ऑफ रोडिंग है, मैं इसको हमेशा कहता हूँ कि ये एक हेल्दी स्पोर्ट है और इसको अच्छे तरीके से किया जाए विद ऑल द प्रिकॉशंस के जी आपके पास रोल बाज और सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस होनी चाहिए, तो वो करें। और जो हमारे जो मार्शल्स होते हैं जो हमारे जो इवेंट के ऊपर उनकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर अमल करें, तो मेरा ख्याल है कि सेफ गेम खेली जाती है और सेफ गेम खेलनी चाहिए। तो बाकी अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। अच्छा, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो जहाँ पे IJC जो है ना वो पार्टिसिपेट करता है, जिसमें जो है हमारे कुछ दोस्त जो है वो चोलिस्तान रैली पे जाते हैं, झलमक्सी, थल, हम 4x4 मड रैली पे भी गए थे, सरफरंगा पे भी हमारी टीम जाती है। और इसके अलावा जितने भी रैलीज होती हैं हमारे लोग जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो बहुत सारे हमारे मेंबर्स ऐसे हैं जो पोडियम भी ले चुके हैं। हमारे डॉक्टर साहब जो है वो डॉक्टर नदीम नईम, वो चोलिस्तान में उन्होंने 3rd पोजीशन ली थी। असद मरवत हमारे बड़े सीनियर ऑफ रोडर हैं और माशाल्लाह वो उन्होंने भी बहुत सारी जगहों में पोडियम लिया हुआ है। आजकल असद मरवत का बेटा जो है मोहम्मद मरवत, वो आजकल छाया हुआ है एंड वी आर वेरी हैप्पी। मोहम्मद, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। और आप अपना नाम तो रोशन कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स का नाम भी रोशन कर रहे हैं। आज आप IJC के मेंबर हैं, तो IJC का नाम भी आपने बहुत ऊपर लेके गए हैं। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इसके अलावा जो है वो हमारे कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कैलेंडर ईयर में हमने करने होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो हम लोगों ने रूटीन में हमारे इवेंट्स बनते हैं। जिस तरह एक हमारा इवेंट होता है स्नो क्रॉस, वो तो पिछले 2009 से लेके हम हर साल वो एक इवेंट कर रहे हैं, जिसमें पहले हम कुछ अर्सा 2 साल हम नथिया गली जाते रहे, फिर हम कलाम जाते रहे, फिर उसके बाद हम लोगों ने चित्राल और चित्राल से आगे स्नो क्रॉस पे अपने स्नो चेंज लगा के हम वहाँ पे जाते हैं। इसी तरीके से जो है हमारे एक समर कैंप होता है। बल्कि समर कैंप पे जाने से पहले मैं एक बताना चाहूँगा कि हमारा एक स्नो क्रॉस का इवेंट हुआ था मरी अपने नथिया गली में। तो वहाँ पे जब हम गए तो हमारे साथ जियो के एक थे इब्रार रशीद साहब, वो भी हमारे साथ आए। उन्होंने हमारी एक वीडियो बनाई और स्नो चेंज लगा के हम सारा नथिया गली फिरते रहे। उन्होंने वो जियो पे ऑन एयर कर दिया। वो 2 मिनट 18 सेकंड की जो है वो डॉक्यूमेंट्री थी। तो वो वहाँ पे कमिश्नर हज़ारा साहब थे, अपना साहिबजादा अनीस साहब, उन्होंने वो वीडियो देखी तो उन्होंने इब्रार को बुला लिया कि जी ये कौन लोग हैं और क्यों आते हैं। उन्होंने कहा जी ये तो ऑफ रोडिंग, ये तो इस जगह को बर्फ़ को एंजॉय करने के लिए आते हैं, स्नो चेंज लगा के आते हैं। तो ये बड़ा इसकी वजह से जो है वो टूरिज़्म को बहुत बूस्ट मिलता है।
तो उन्होंने ही इज़ वेरी काइंड, उन्होंने फिर हमें बुलाया, उन्होंने कहा जी आप आ जाए, और हम दोबारा गए तो उन्होंने हमें बड़ा अच्छे तरीके से एंटरटेन किया। नथिया गली में लीट होटल में उन्होंने हमारे लिए एक खाने का बंदोबस्त किया, सबकी तकारीर हुई, और उन्होंने वहाँ पे कहा कि जी आज के बाद जब भी कोई ऐसे इवेंट होगा स्नो क्रॉस, तो वो स्नो क्रॉस कमिश्नर हज़ारा इवेंट होगा। तो मगर उनकी अगले साल डेथ हो गई थी, तो इसलिए वो कंटिन्यू हो सका, मगर गवर्नमेंट की तरफ से हमें उनकी तरफ से हमें बड़ी सपोर्ट थी। ये तो मैंने इवेंट आपको बता दिए कि जो आईजीसी पार्टिसिपेट करता है। कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जो आईजीसी ने बड़ी प्राउडली अरेंज किए थे। आईएफआरसी का एक इवेंट था जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस वालों को हम लोगों ने ऑफ रोड ट्रेनिंग दी थी, जो उन्होंने उनके 3 दफ़ा जो ट्रेनिंग दी वो हमने उनके ड्राइवर्स को ऑफ रोड की डिफरेंट चीज़ें करने की ट्रेनिंग दी, और जो 4th ट्रेनिंग थी वो उनके ऑफिशियल्स थे, उनको हमने ट्रेनिंग दी जो बाहर से आए थे, कुछ कनाडा से आए थे, कुछ थाईलैंड से, कुछ मलेशिया से, कुछ दुबई से, और जो उनके जो इंचार्ज थे वो जिम्बाब्वे से थे, मिस्टर टेंडाई, जिन्होंने हमारी बड़ी सपोर्ट की, बड़ा ख्याल किया। तो वो हम लोगों ने उनको ट्रेनिंग दी, और जो उन्होंने फिर अपने मुल्कों में जाके वो ट्रेनिंग की थी। इसी तरीके से हम लोगों ने जो है वो सोशल वर्क बहुत ज़्यादा किया हुआ है। सोशल वर्क में 2008 में आईडीपीज आए थे, तो हम लोगों ने ट्रस्ट किया, 3 मिलियन जो है वो लोगों ने हमें दिया, जो हमने मुख्तलिफ जगहों पे जाके जो किया। हमने हाथियान में एक स्कूल को ऑन किया, उस स्कूल को हमने 3 महीने वहाँ पे कैटर किया, वहाँ पे शहरियाँ अफ्तारियाँ दी, वहाँ पे लोगों को गिफ्ट दिए, लोगों को जो थी टेंट्स वगैरह दिए। और जब 2010 में सैलाब आया था तो तब भी लोगों ने हमें बहुत ट्रस्ट किया, और 4 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने हमें पैसे दिए, जिसके हमने कलाम में पुल बनाए, वहाँ पे टर्बाइंस को रिपेयर कराया, वहाँ पे स्कूल को ऑन किया, और वहाँ पे लोगों को बहुत सारे एसेंशियल्स जो थी वो हमने उन लोगों को दी। तो ये भी एक आईजीसी का एक बहुत खासा है। बन्नू में भी एक दफ़ा ऐसा हुआ था, और भी जिस जगह पे कोई भी कैलेमिटी होती है तो हमारे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा आप पे ट्रस्ट करते हैं, और हमारा जो टीम है डिफरेंट लोगों की, वो वहाँ पे जाके और लोगों को एंटरटेन करते हैं। अच्छा, ये हमारे क्लब के मतलब बड़ा मशहूर किया हुआ लोगों ने, आपने मेंबरशिप बहुत टफ रखी हुई है। तो इस्लामाबाद क्लब की मेंबरशिप आसानी से मिल जाती है, इस्लामाबाद जीप क्लब की मेंबरशिप थोड़ी सी मुश्किल से मिलती है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे जो है वो क्लब में हम लोगों ने जो एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई हुई है जो 13 मेंबर्स के ऊपर है। 13 मेंबर्स जो है वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ जो है इम्प्लीमेंट होनी है और कौन सी नहीं होनी। और जो नया मेंबर जो बनना चाहता है उसके लिए कुछ हमने क्लॉज रखी हुई है कि जिसने भी आना है, एक तो पहली चीज़ है कि उसके पास 4x4 होनी चाहिए, और 4x4 पे अगर है तो फिर उसके बाद उसने आईजीसी के मिनिमम 5 इवेंट्स में, जो हमारे हर महीने तकरीबन एक इवेंट होता है, तो उस पे 5 इवेंट्स पे उसने पार्टिसिपेट करना है। फिर हम उसको देखेंगे कि वो हमें पसंद है, वो ठीक है चल रहा है कि नहीं, या हम उसको पसंद है या जो। और उसके अलावा एक टूर जो है वो लॉन्ग टूर बहुत ज़रूरी है, जो हमारे स्नो क्रॉस या हमारा समर कैंप होता है उसमें भी वो जाएगा। तो उसके बाद उसकी मेंबरशिप जो है 13 मेंबर्स जो एग्जीक्यूटिव में हैं वो डिसाइड करेंगे और फाइनलाइज करेंगे। अगर किसी एक बंदे ने भी नो कर दिया तो उसकी मेंबरशिप जो है वो 3 मंथ्स to 6 मंथ्स डेफर हो जाएगी। उसके बाद 6 मंथ्स के बाद वो दोबारा जो है वो अप्लाई कर सकता है, और फिर दोबारा ये सारा प्रोसेस दोबारा चलेगा। आपका फेवरेट ट्रैक कौन सा है, या आपका टफ ट्रैक कौन सा है, जो आपको पसंद कौन सा ट्रैक है? तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जी एक ट्रैक जो मैंने आज किया है, जब मैं कल उसको जाऊंगा तो कल ऑल टुगेदर वो डिफरेंट ट्रैक होगा, क्योंकि उसमें जो है वो सारी स्पेक्स चेंज हो जाती हैं। फिर भी मैं समझता हूँ कि जो आज तक जो हमारे जो अच्छे ट्रैक्स और टफ ट्रैक्स में जो नंबर आता है वो थैंक यू ट्रैक है। मैंने थैंक यू ट्रैक जब वो शुरू में था मेरे से नहीं होता था, फिर 1 या 2 दफ़ा मुझे याद है कि मेरे ने वो थैंक यू ट्रैक किया एंड वाज वेरी एक्साइटेड, मगर उसके बाद मैंने 20 अटेम्प्ट्स की हैं, मगर मैं उस थैंक यू ट्रैक को दोबारा नहीं कर सका। तो मेरे लिए वो बड़ा मेमोरेबल था कि जी थैंक यू ट्रैक मैंने किया है। और मज़े की बात यह है कि थैंक यू ट्रैक जिस इलाके में था वहाँ पे उन्होंने उनको बुलडोज़र चला के प्लेन कर दिया है। तो जिसने कर लिया मेरे जैसे बंदे ने वो ठीक है, जिसने नहीं किया उसके दिल में हसरत ही रह जाएगी कि थैंक यू ट्रैक है कि नहीं। इसके अलावा भी बहुत अच्छे ट्रैक्स हैं, मतलब हम लोगों ने एक हमारा एक ट्रैक होता था E10 में, उसमें जो है ना हमने उसका नाम रखा हुआ था लिबर्टी चौक।
अब वो क्यों लिबर्टी चौक रखा था, हम वहाँ पे जाते थे, वो एक सेंटर में जगह थी, उसका ऐसे करके हमने ट्रैक करना होता। दैट वाज अ वेरी टफ ट्रैक। वो हमारे मेंबर्स में से बहुत सारे लोगों ने शायद वो ट्रैक नहीं किया होगा या अटेम्प्ट ही नहीं की, या वो सोचते भी नहीं होंगे, मगर उसको हमने ऐसे ही बस रख के तो अपना लिबर्टी चौक रख दिया था। थैंक यू ट्रैक का नाम इसलिए थैंक यू ट्रैक रखा कि वो क्योंकि टफ ट्रैक था। मैं एज ए सीनियर मेंबर वहाँ पे खड़ा होता था और मेरे साथ वो एक मार्शलिंग भी हो रही होती थी, लोग आके खड़े होते थे और देख रहे होते थे। तो मैं जब देखता था कि यार एक आदमी ने ट्राई किया है, 1 2 3 ट्राई, अब वो ज़्यादा ओवरडू कर रहा है और उससे गाड़ी को नुकसान भी पहुँच सकता है, या गाड़ी टॉपल भी हो सकती है, या कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। तो मैं वहाँ पे जाके तो खड़ा हो जाता था, तो मैं कहता था ओके थैंक यू थैंक यू। तो जब मैं ऐसे ही कहता था तो वो ऑब्वियसली मैं सीनियर था और अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे लोग रिगार्ड करते हैं, बहुत ख्याल करते हैं, तो वो मेरी बात मान लेते थे। तो फिर जब किसी ने कुछ ओवरडू करना ना, तो उसने खुद ही नहीं करना, उसने मुझे आवाज़ देनी, आमिर भाई थैंक यू के, तो मैं उनको कहता था थैंक यू, तो उसका नाम फिर थैंक यू ट्रैक पड़ गया था। बात यह है कि सबसे जो मुश्किल काम, मतलब जिस तरह मैं ये जो रवात जिस ट्रैक पे आजकल हम जा रहे हैं, इस ट्रैक तक पहुंचने में हमें कम से कम जो है वो 1 साल लगा था इस ट्रैक तक पहुंचने में। हालांकि हम हर महीने उसी इलाके में जाते थे, मगर हम एक्सप्लोर करते करते कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, इधर जाते हैं डेड एंड आ रहा है, इधर जा रहे हैं किसी का घर आ रहा है, किसी की ज़मीन आ रही है, तो करते करते जब हम इधर तक पहुंचे तो बहुत टाइम लग गया। मगर ये कोई आसान काम नहीं है। मुझे कोई कहे कि यार वो जाना, एक तो अपना टाइम निकाल के, अपने ऑफिस से टाइम निकाल के, और वीक डेज में जाना या छुट्टी वाले दिन भी जाना सिर्फ ट्रैक हंटिंग के लिए। तो जो हमारे कुछ लोग हैं जो ट्रैक हंटिंग के लिए जाते हैं, मगर वो बहुत टीडियस जॉब है, बहुत मुश्किल काम है, और जब वो हो जाता है तो फिर उसकी जो समरात जो है, जो एंजॉयमेंट है, वो सारे मिलके करते हैं। और जब भी कोई इवेंट होता है तो कुछ हमारे वॉलंटियर हैं जो मार्शलिंग करते हैं, कुछ गाइड देते हैं। तो जब हमारे वो सीनियर्स में से कोई ना हो तो फिर मुझे करना है या किसी और को हम अपॉइंट कर देते हैं कि जी ये टफ ट्रैक है, तो इसको जाके आप देखें कि यार किसी ने राइट वाली साइड से जाना है, लेफ्ट वाली साइड से जाना है, स्पीड करनी है नहीं करनी, वो प्रॉपरली पहले उस बंदे को गाइड किया जाता है। जो हमारे न्यू कमर्स होते हैं उनके तो बहुत ज़्यादा हम लोग एम्फसाइज करते हैं कि जी एक तो उनका 4x गाड़ी हो, तो 4x4 ऑपरेशनल हो, और वो जो भी इंस्ट्रक्शंस सीनियर्स हम लोगों में से कोई दे तो वो उसको ओबे करें और समझें। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमारे पास कुछ लोग आए हैं, उन्होंने हमारे जो सीनियर्स की बात नहीं मानी, तो उसके बाद उन्होंने मेंबरशिप के लिए अप्लाई भी कर दिया, तो हमने उनकी जो है मेंबरशिप डेफर कर दी कि नहीं, ये अगर सीनियर्स का कहना नहीं मान रहे हैं तो कल को ये कुछ अपने लिए भी नुकसान कर सकते हैं और हमारे लिए भी नुकसान कर सकते हैं, इसलिए हम उनको इजाज़त नहीं देते। फिर वैसे तो हमारी जो ऑफ रोड इवेंट होते हैं, 2 तरह के इवेंट होते हैं। एक इवेंट होता है जो मेंबर्स के लिए होता है, जिसमें सिर्फ मेंबर्स अलाउड होते हैं, मेंबर्स के अलावा नहीं होते। और कोई बहुत भी हो, लेट से मैंने अगर जाना है तो मैं अपने साथ एक अपनी गाड़ी में बता के सीनियर्स को कि ये मेरे साथ इस गेस्ट ने आना है, और तो हम कई दफा कोशिश करते हैं कि मेंबर्स इवेंट में सिर्फ मेंबर्स को और बाहर को बताओ। और कुछ इवेंट्स होते हैं जो हमारे रेगुलर इवेंट होते हैं, जो हमारे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, बाकी पे, हमारी वेबसाइट भी है www.itc.com.pk, उसमें भी हमारा सारा डाटा जाता है और हमारा सारे प्रोग्राम्स उसमें जो होते हैं। तो जो हमारे इवेंट्स में जो लोग आते हैं या गाड़ियां आती हैं, वो तकरीबन 10+ होती हैं। एक ज़माने हमने वैसे प्लान भी किया था कि 10 से नीचे गाड़ियां अगर कंफर्मेशन नहीं आती तो हम उसको कॉल अप कर दें, मगर वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो हम ये करते हैं कि जी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। मगर अभी लास्ट 2-3 इवेंट्स पे ऐसा हुआ है कि हमारी 20 के करीब गाड़ियाँ हुई हैं, और वो बड़ी अच्छी फिगर है। इतनी गाड़ियाँ वैसे इकट्ठी होना बहुत रेयर होता है और मुश्किल होता है। जब मैंने अपने ऑफिस से पिंडी से जाना होता है ऑफ रोडिंग के लिए, तो आई ऑलवेज नीडेड अ कंपनी कि मेरे साथ कोई हो जो गपशप लगाता हुआ जाए और वहाँ पे जाए, तो फिर एक दूसरे की सपोर्ट भी होती है बहुत ज़्यादा। तो उसमें जो सर पहले जो नाम है वो है हसन अजीज का।
असद अजीज जो है वो जब भी कई दफा उनका प्रोग्राम नहीं भी होता, मगर जब मैं कह दूँ तो वो वेरी काइंड, वो मेरे रिकॉर्ड करते हैं, मेरी बात मान लेते हैं और वो मेरे साथ ऑफरोडिंग पे भी आते हैं। और आईजेसी की डेवलपमेंट में जितनी प्लानिंग होती है वो उसमें भी हसन मेरे साथ होते हैं। उनकी हसन की जो सजेशन होती हैं वो मेरी हमेशा बड़ी इंपॉर्टेंट रही हैं। और हसन अजीज इज़ अ वेरी गुड फोटोग्राफर, और वो अपना कैमरा ला के या डिफरेंट एंगल से वो जो मेरी पिक्चर्स और वीडियोस बनाते हैं, तो वो भी एक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और थैंक यू हसन, आपने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया। जिस तरह मैंने बताया कि 84 से मैं ऑफरोडिंग कर रहा हूँ, मगर ऑफरोडिंग हम बहुत ज़्यादा करते थे, और मगर हमारा जो कवरेज थी ना वो कहीं पे भी नहीं होती थी। ना हमें शौक था या अवेयरनेस थी, ना हमारी पिक्चर्स होती थी ज़्यादा, ना हमारी वीडियोस होती थी, और ना हम आगे किसी जगह पे शेयर कर सकते थे। तो 2008 में जब हमने इसको ऑफरोडिंग को रीवैम्प किया, दोबारा से हमने स्टार्ट किया, तो किसी ने हमें बताया कि जी पाकवीस पे जाके आप देखें, वहाँ पे भी बहुत अच्छी है, लोग पसंद करेंगे आपको। तो हम लोग चले गए वहाँ पे जाके पाकवीस पे। मैंने मैं ख्याल फरवरी 28 को मैंने उनको ज्वाइन किया, और 3 मार्च को हमारा इवेंट था। तो उस ज़माने में डायल अप नेटवर्क होती थी, तो एक पिक्चर को भी अपलोड करने में तो है ना 10-15 मिनट लग जाते थे। खैर हमने वहाँ पे अपनी पिक्चर्स अपलोड की, उनके फोरम पे जाके 4x4 सेक्शन था वहाँ पे बड़ा अच्छा। तो जब हमने 1-2 इवेंट्स कर लिए तो फिर हमें जो है वो पाक व्हीलर्स ने भी अप्रोच किया, तो कि जी आप आते हैं तो हमें बताएं ये वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैं कहा ठीक है, हमें कोई इशू नहीं है। फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया मुझे कि जी वो हनीफ भाई जो है हमारे ओनर हैं। तो मैंने कहा जी मेरी उनसे बात करा दें। तो ही वॉज़ वेरी काइंड। मेरी हनीफ भाई से ऑफ रोडिंग के ट्रैक पर बात हुई, और उनके उस ज़माने के जो बहुत ज़्यादा जो पाक व्हील्स के करता धरता थे, जो जिसका मैं नाम अगर कुछ लेना चाहूँ, स्पेक्ट्रा, गुंचा, स्पाइडी, फिर स्टॉर्म, फिर पंक, और भी बहुत सारे थे। अगर मैं किसी का नाम भूल जाऊँ तो प्लीज़। बहुत सारे लोग थे जो हमारे साथ उसके बाद ऑफ रोडिंग पे आए, और उन्होंने हमारी पाकवी हनीफ भाई से बात कराई। फिर हनीफ भाई हमारे एक इवेंट पे आए थे, उनको हमने स्पेशल इनवाइट किया था 2009 में। 4x4 एक्स्ट्रावागेंजा के नाम से हमने किया था। उस पर हम लोगों ने सारे लोगों को कहा जी अपनी अपनी 4x4 लेके आए। वो सारे अपनी अपनी 4x4 लेके आए, और उन्होंने वहाँ पे एक अच्छा इवेंट हुआ। और उसके अलावा हमने एक रेस कराई थी जो है वो 5 अक्टूबर को। उसमें भी लाहौर से जो है वो बहुत सारी टीम्स आई थी, पिंडी से आई थी, हमने अरेंज किया। अल्लाह का शुक्र है वो भी एक अच्छा इवेंट हुआ। मगर मैं समझता हूँ कि आज जिस जगह पे आईजेसी है, मैं हूँ, मेरे साथ और दोस्त हैं, आज वो जिस जगह पे अगर नोन है तो जस्ट बिकॉज ऑफ पाकवीज। पाकवीज ने हमें इतने अच्छे दोस्त प्रोवाइड किए। आज बहुत सारे लोग जो हमारे आईजेसी के मेंबर्स हैं, आईजेसी के अच्छी स्टेज पे पहुंच चुके हैं, हमारे साथ प्रेसिडेंट भी हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, हमारे अच्छे रेगुलर मेंबर हैं, वो सारे हमें पाकवीज से मिले। उसके लिए मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि हनीफ भाई, सुनील और रज़ा सईद, आपका बहुत शुक्रिया। आपने आईजीसी को जो है वो एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जिसमें हम अपनी सारी एक्टिविटीज़ को शेयर करते थे। और मज़े की बात यह है कि हम संडे को ऑफ रोडिंग पर जाते थे, तो शाम को आके तो मैं बहुत थका होता था, तो मैंने आके तो कोशिश करनी कि यार अगले दिन मैं पिक्चर दूँ। तो मगर लोग मुझे वहीं पे मैसेजेस शुरू कर देते थे कि भाई आज अभी तक आईजीसी का इवेंट आज हुआ है, हमें पता था कि इवेंट है, मगर अभी तक आपने पिक्चर्स अपलोड नहीं की। तो फिर मैंने वो कोशिश ये करता था कि शाम को आऊँ, थका हूँ, तब भी रात को 12-1 बजे तक मैं सारी पिक्चर्स अपलोड कर देता था। इसके अलावा हमारा जो है एक और बहुत मैं अपना ऑटो शोज़ भी हमने बहुत सारे अरेंज किए। हमारे एशियन स्टडी ग्रुप के साथ भी था, कुछ पाकवीज के साथ भी था। एक 2014 की बात है, मेरे एक दोस्त हैं असद मशरी, उन्होंने वो आईजीसी के अपना रावलपिंडी चेंबर के प्रेसिडेंट उस वक्त थे। तो एक रावल शॉपिंग फेस्टिवल के नाम से उन्होंने वहाँ पे एक इवेंट कर रहे थे। तो उस मीटिंग में मैं भी बैठा हुआ था, तो मैंने उन्होंने जब सारा कुछ अपना बता दिया तो मैंने उन्हें कहा, मैं कहा जी क्या ऐसा हो सकता है कि हम इस पर ऑटो शो भी अरेंज कर लें।
तो उन्होंने कहा जी कि अगर आप अरेंज कर सकते हो तो मुझे बता दो। मैं कहा जी मुझे 2 दिन का टाइम दें। मैंने 2 दिन अपनी सारी वर्किंग की। मैं कहा जी बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। उन्होंने आगे सीनियर्स को बता दिया कि जी ठीक है ये हो जाएगा। तो वो फिर 2014 से लेके और कोविड पे भी हमने एक वर्चुअल ऑफ रोड किया था। 20 तक हमने 6 ऑटो शोज़ किए थे। और जो पिंडी में हमारे से पहले होते हैं ऑटो शोज़, मगर बहुत कम लेवल पे, हमने बड़े अच्छे लेवल पे किया, जिसमें बाद में हमें पाकवीज़ ने भी हमें सपोर्ट किया और हमारा स्पॉन्सरशिप उन्होंने भी दी। अब जहाँ तक ये पाकवीज़ की बात है, पाकवीज़ की जब से ये सुनील मंज और रज़ा सईद ने किया, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा पाकवीज़ को ऊपर लेके गए हैं। सरफरंगा में जो रैली होती है वो पाकवीज़ ही करा सकती है, वो और कोई भी नहीं करा सका, और हालांकि बड़ी अच्छी वो थी। इसके अलावा मैं सुनील का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। सुनील बहुत अच्छा बंदा है, हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है। 2018 में मैं लाहौर गया तो मुझे सुनील के अपना पाकवीज़ के ऑफिस से मुझे फ़ोन आया कि जी आप किधर हैं। मैं कहा जी मैं तो लाहौर में हूँ। तो कहते हैं जी अगर आप फ्री हैं तो हमारे ऑफिस आ जाएं। मैं कहा क्यों। कहते नहीं जी वो सुनील साहब ने आपसे मिलना है। तो उन्होंने मुझे बुला लिया। तो वहाँ पे बुला के तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आपने देखा है कि जी आपको 2008 में आपने ज्वाइन किया था, तो आपको 10 ईयर्स हो गए हैं, तो 10 ईयर्स आपके हो गए हैं, तो हम उसका आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। तो ही वॉज वेरी काइंड। मेरा इंटरव्यू किया उन्होंने अपने ऑफिस में, और उनका जो न्यूज़ बुलेटिन आता है उस पर उन्होंने जो है मेरा जो इंटरव्यू जो है वो हाईलाइट भी किया, और जिसकी वजह से और लोग भी मुझे पहचानना शुरू हो गए। एंड थैंक यू पाकवीज़। एक चीज़ ये है कि जी मैं जब हम शुरू से ऑफ रोडिंग करते थे तो शायद हम शुरू में इतनी ज़्यादा केयर नहीं करते थे, मगर एक दफ़ा जो है वो हमारे एक मेंबर हैं, वो इस दुनिया में नहीं है, सलीम भाई, बहुत हमारे सीनियर मेंबर, बहुत अच्छे ऑफ रोडर, बड़े अच्छे इंसान। तो वो अमेरिका से आए थे। तो उन्होंने आके जब हमारे साथ ऑफ रोडिंग की, तो ऑफ रोडिंग करने के बाद हमने जो भी खाया पिया, किसी ने कोई रैपर नीचे फेंक दिया, इधर उधर कर दिया, तो उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा। उन्होंने एक लिफाफा पकड़ा और उसको जाके तो खुद से उठाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने उठाना शुरू कर दिया तो मैंने देखा, तो मैंने कहा यार सलीम भाई तो हमसे सीनियर मोस्ट हैं, तो हम वो कर रहे हैं, तो मैंने भी करना शुरू कर दिया। मेरी देखा देखी और बाकी सारे मेंबर्स ने वो किया। तो उस दिन के बाद से फिर हमारी रूटीन बन गई कि जिधर भी हम जाते थे या जाते हैं, वो हम वहाँ पे जाके तो एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए हम वहाँ से अपना जो भी जो कचरा जो कहेंगे हम उसको उठा के अपने लिफाफों में ला के और वापस ला के इधर डस्टबिन में फेंकते थे। सो मच सो हमारे जो टीम्स जो शहर से बाहर भी जाती हैं या किसी और, जैसा मुझे याद है कि कुमराट गए या देसाई गए, और इसके अलावा जो है पंचपीर रॉक्स का तो मुझे भी याद है, मैं भी था उसमें। तो और जिस जगह पे भी जाएं तो वहाँ पे हम बड़े बड़े शॉपिंग बैग्स लेके जाते हैं, और वहाँ पे जो लोग बाकी लोगों ने भी अगर वहाँ पे कोई लेटर फेंका होता है तो हम कोशिश करते हैं कि उस लेटर को वहाँ से क्लियर करें और यहाँ पे लें। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये होगी कि आप जो है अव्वल तो हमें खुद से नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि हम सारा अपनी जेब में रख लेंगे या अपनी गाड़ी में रख लेंगे या एक लिफाफे में रख लेंगे, तो वो बाहर आके फेंकेंगे, वहाँ पे गंद नहीं मचेगा और वो एक नीट एंड क्लीन रहेगा। और अगर कहीं आपको नज़र आता है तो आप उसको भी क्लीन कर दें कि पाकिस्तान अच्छा नज़र आए, सबको अच्छा नज़र आए। थैंक यू। आज का इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। मैं आई एम वेरी हैप्पी कि ये एक इंटरव्यू ऐसा है कि जो बहुत लॉन्ग अवेटेड था, और मैं भी बहुत अरसे से सोच रहा था कि ऐसा कोई मेरा इंटरव्यू हो जिसमें सारे लोगों को पता चले कि आईजीसी की क्या एक्टिविटी है, हमारी क्या एक्टिविटी है, मैं क्या हूँ। और इसके लिए मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू फरहान मलिक। और आज जो फरहान मलिक है वो मेरे लिए कैमरामैन भी है, प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है, डांट भी रहा है मुझे बार बार कि ऐसे नहीं करें ऐसे नहीं करें, और सारा इक्विपमेंट भी इसने लगाया है। हालांकि फरहान को बैक प्रॉब्लम भी थोड़ी सी चल रही है, मगर उसने बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट किया। एंड थैंक यू ऑल द टीम, थैंक यू वेरी मच।